माय डियर फ्रेंड, आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के हमारे इस पॉडकास्ट वीडियो में। और जैसा कि हम लोग मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के चैप्टर्स की समरी समझ रहे हैं और आज चैप्टर नंबर 9 के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं, उसकी डिटेल लेने वाले हैं। और सबसे पहले जो है सर का स्वागत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और जैसे कि हमारे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से लेके, लेकिन मैं सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगी कि ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मैनिफेस्टेशन इन मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, ये क्या है सर? पहले इससे शुरुआत करते हैं, फिर चैप्टर के क्वेश्चंस पे भी बात करेंगे। देखो, आप सबके लिए ये बहुत ही शुभ सूचना है। और जो अंजू जी ने पूछा है, बेमिसाल क्वेश्चन है। देखो, तीन तरह की धारणाएं वर्तमान में प्रचलित है जो एक व्यक्ति को बड़ी सफलता दिलाती है। पहले तो वैज्ञानिक लोग कहते हैं, विज्ञान वाले कहते हैं कि वैज्ञानिक सोच रखिए और वैज्ञानिक तरीकों से काम करिए तो आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। दूसरे कुछ लोग मोटिवेशनल स्पीकर भी है हजारों की संख्या में, जिन्हें अपन मनोवैज्ञानिक भी कह सकते हैं। वो कहते हैं कि हम जो टेक्निक बताते हैं ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, मैनिफेस्टेशन की, आदि आदि, उनसे जो है आप कर सकते हो बड़े सफलता प्राप्त। और तीसरे आध्यात्मिक लोग हैं, वो कहते हैं कि आप अपने चक्रों का जागरण करो, आप अपने आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाओ, है ना। तीन ये धारणाएं प्रचलित। मैंने क्या किया, इन तीनों को उचित मात्रा में मिला करके और एक सुंदर समन्वित पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा तैयार कर दिया 1 वर्ष के लिए, ताकि उसमें तीनों बातों का समावेश कर लिया। वैज्ञानिक सोच को पूरी तरह रखा है क्या कि अगर कोई व्यक्ति बड़ी सफलता पाना चाहता है तो अपने 5 प्रकार के हैप्पी हार्मोन्स को अधिक से अधिक मात्रा में सीक्रेट करवाए। ठीक है, तो इस वैज्ञानिक सोच को भी रखा गया। दूसरा, जो बड़ी सफलता प्राप्त करना चाहता है वो मनोवैज्ञानिक और मोटिवेशनल स्पीकरों के कहने से अफर्मेशन करे, और जो उनकी टेक्निक्स है विजुअलाइज करे और वर्बलाइज करे, और यानी ड्रीम बनाए और विजन बोर्ड बनाए आदि। ठीक है, वो सब अच्छी बातें हैं। और इसके अलावा अध्यात्म वाले कहते हैं कि हमारी भी टेक्निकें महत्वपूर्ण है, तो मैंने चक्र बैलेंसिंग और तत्वों का शोधन, ये तो अध्यात्म से ले लिया। विज्ञान से मैंने एंडोक्राइन सिस्टम और हार्मोन्स का सिक्रेशन पूरा ले लिया, और मनोवैज्ञानिकों की आधुनिक जो भी टेक्निक्स है वो सारी ले ली, और लेकर के एक शानदार बड़ा ही इफेक्टिव जो है प्रोग्राम तैयार किया 1 वर्ष का। और जिसमें 52 संडेज को हम ऑनलाइन करेंगे, ऑफलाइन आना चाहिए तो भी स्वागत है, दोनों है। फीस हमने जो है 2,36,000 रुपये, 2 लाख की फीस है, 36,000 तो जीएसटी है। ओके, जो सरकार में जाना है। लेकिन मैं एक दावे के साथ कहता हूँ, ये आप इसको करने के बाद 12 महीने बाद आप महसूस करते हैं कि हमें मज़ा नहीं आया, उतनी यूटिलिटी नहीं मिली, तो आपको जीएसटी काट कर पैसे वापस लौटा दिए जाएंगे। कुछ नहीं पूछा जाएगा कि क्यों हुआ क्या नहीं हुआ। ओके। और कौन होगा एलिजिबल? एलिजिबल वो व्यक्ति होगा जो 25 साल से 50 साल के बीच हो। ठीक है ना। दूसरा क्या है, सेकंड क्लास ग्रेजुएट हो, इसमें छूट भी दे सकते हैं। लेकिन तीसरी एक बात है, उसमें छूट नहीं देंगे, वो है आपका इंटरेस्ट होना चाहिए किस बात में, मैनिफेस्टेशन करने में, बड़े सोचने में, लोगों को मोटिवेट करने में, इंस्पायर करने में, और स्किल की ट्रेनिंग देने में, और देश में अच्छा योगदान प्रदान करने के लिए, और ऊंचे विचार रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। ये नहीं है कि मौका पड़ते ही कि लोग बड़े मजाक उड़ाते हैं, हिंदुस्तान में हर वो व्यक्ति ईमानदार है जब तक मौका नहीं मिले, तो इस तरह की अपने को बात नहीं करनी। ओके, तो ये जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अपन ने 1 वर्ष का आरंभ किया है। 28 फरवरी तक लास्ट डेट है, आप अप्लाई कीजिए। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों को शेयर कर रहे हैं और हमें काफ़ी खुशी हो रही है कि इस तरह का डिप्लोमा हम लोगों को करवा पा रहे हैं। तो आप लोग इससे रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी अगर करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और अब हम लोग जो है मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के चैप्टर नंबर 9 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सर से करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन सर मेरा आपसे ये है कि सक्सेस होने के लिए क्या लोगों का सहयोग होना बहुत ज़रूरी है? बिल्कुल, ये तो 100% सही है। अभी मैंने डिप्लोमा आरंभ किया है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, लेकिन मुझे सहयोग लेना पड़ रहा है किनका? भोपाल यूनिवर्सिटी का। वो कह रही है कि हम आपके इस कोर्स को मान्यता दे देते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटियों की जब मान्यता हो जाती है तो लोग विश्वास करने लगे हैं और लोगों का सहयोग ज़्यादा मात्रा में मिलने लग जाता है। अन्यथा क्या है कि मैं अकेला हूँ तो अकेला ही हूँ। अब सहयोग में क्या है, देखो कई तरह का सहयोग चाहिए। आप अगर कंपनी चलाते हो तो कर्मचारियों का सहयोग चाहिए, आप सेल्समैन हो
तो कस्टमर्स का सहयोग चाहिए, अगर आप परिवार में हेड हो तो परिवार के सदस्यों का आप, और आप चुनाव लड़ते हो तो फिर वोट का सहयोग चाहिए, आपको अगर कहीं पैसे की ज़रूरत हो तो फिर आर्थिक सहयोग चाहिए। कुल मिलाकर के जो बड़ी सफलता है वो लोगों के सहयोग में ही बसती है, उसके बिना संभव नहीं है। ओके सर, ये गुड न्यूज़ ब्रॉडकास्ट का क्या महत्व है, इसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल दें हमें। देखो, कोई आदमी आकर के कहे आपसे कि यार आपका तो चेहरा बड़ा मुरझाया हुआ है, एक बार कहेगा, दो बार कहे, तो फिर भी आप सोचोगे यार थोड़ा चेहरा कांच में देख लेना चाहिए, है ना। तो शब्दों का असर हो गया। और वही कहीं नहीं, यार बहुत स्मार्ट लग रहे हो, जबरदस्त लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो, बहुत बढ़िया, आज तो यार आप तो यानी रौनक है, आपका तो यार हंसी ही जबरदस्त है, तो आप क्या है खुश महसूस करोगे। और जब खुश महसूस करोगे तो कई हैप्पी हार्मोन सिक्रेट होने लग जाएंगे, एक बात। दूसरी बात, जब अपन कहेंगे अरे बजट के अंदर बड़ी छूट मिल रही है, तो क्या है, एक खुशी का माहौल हो जाएगा। और खुशी का विचार 100 दूसरे पॉजिटिव विचारों को अट्रैक्ट करता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। एक लड़ी लग जाती है, चेन रिएक्शन हो जाता है। आपने अगर कोई अच्छी बात कही, शुभ बात कही, तो वो शुभ शुभ विचारों को एकत्रित करती है, आकर्षित करती है, एक बड़ा जो है बादल बन जाता है शुभ विचारों का, जिसे अपन बोलते हैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बन जाती है। वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस माहौल के अंदर फेवरेबल चीजें आकर्षित करने लग जाती है। इससे भी अधिक बताते हैं कि यूनिवर्स जो है वो इंडिविजुअल की बात पर ध्यान नहीं देता, हेलो, लेकिन अगर ग्रुप मिलकर के कोई काम करता है तो यूनिवर्स भी उसकी मदद करता है। इसीलिए बड़े बड़े ग्रुप है ना, सारे सफल हो रहे हैं, इंडिविजुअल व्यापार में फेल हो जाता है पर बड़े लोग सफल हो रहे हैं, इंडिविजुअल पॉलिटिक्स में फेल हो जाता है पर पार्टियां सफल हो रही है। तो जितने भी ग्रुप्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, मिलकर के चलने वाले लोग हैं, वो सारे सफल होते हैं। पर मिलकर के चलने के लिए जो थोड़ी सी कुव्वत चाहिए, वो क्या है कि फर्स्ट 3 आपके मूलाधार चक्र, आपका स्वादिष्ठान चक्र और आपका मणिपुरक चक्र, ये तीनों चक्रों का जब जागरण होगा तब आप में वो कुव्वत आएगी कि आप दूसरे लोगों को झेल पाओ और दूसरे लोगों को सहयोग ले पाओ और सहयोग दे पाओ। अन्यथा मुश्किल है। सिर्फ हार्ट चक्र को आप जागृत कर लो, ये मुश्किल है। नीचे वाले तीनों का जागरण होने से एक समर्थ आदमी दूसरे को माफ भी कर सकता है, एक समर्थ आदमी दूसरे की बात भी सुन सकता है, समर्थ आदमी हंस के भी टाल सकता है, लेकिन जो अंदर से ही कमजोर है उसके तो जख्म लग जाएंगे। इसलिए मजबूत लोगों को माफी शोभा देती है, क्षमा शोभते उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। आपने सुना ही है, और जो अति दंतहीन विष सरल हो वो क्या माफ करेगा जो खुद ही मरा पड़ा है। ओके सर, जैसे कि आप बता रहे हैं कि पॉजिटिव चीज़ें बोलनी चाहिए, हमें अच्छा बोलना चाहिए, तो सर कुछ नेगेटिव चैनल्स भी होते हैं, तो उनका किस तरह से जो है हम पे असर पड़ता है या वो किस तरह से नुकसानदायक होते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपके अंदर 2 चैनल है, आपके खुद के अंदर ही, एक पॉजिटिव चैनल है, एक नेगेटिव चैनल है। जो आपकी अच्छी यादें आपने अंदर डाल रखी हो पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव डालते हो अंदर है पॉजिटिव ही निकालते हो। जब बैंक में होता है ना खाता, तो आप पैसे निकालते हो डालते हो, तो डालते हो पॉजिटिव, और अगर निगेटिव डालते हो तो विथड्रॉल हो रहा है। बस वो बैंक में जो अकाउंट है उसी तरह से अपना। तो आप अगर पॉजिटिव बातें बोलते हो, पॉजिटिव ही लेते हो, तो क्या है कि पॉजिटिव ही विचार आकर्षित होंगे, पॉजिटिव माहौल आएगा, और धीरे 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 आप देख के दंग रह जाओगे क्या कि आपके जीवन में बड़ी बड़ी सफलताएं स्वतः आने लगी, सिर्फ इसलिए कि आप पॉजिटिव बोलते हो, पॉजिटिव करते हो, पॉजिटिव सोचते हो, दूसरों के प्रति पॉजिटिव व्यवहार करते हो, ठीक है ना। लेकिन समाज में सब तरह के लोग हैं, समाज में ऐसे भी लोग हैं जो यानी रेडियो एक्टिव है, जो निगेटिविटी से भरे पड़े हैं, उनको हर बात में निगेटिविटी ही नजर आती है। तो उनसे फिर संभल करके यानी हैंडल विद केयर, ऐसे लोगों के साथ में जब हो तो एक शब्द स्टीफन आर कोई ने सेल्फ अवेयर रहिए, आत्म जागरूक, जागरूक रहते हुए बात कीजिए। डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर ऑपरेशन करता है लेकिन वो मरीज से प्रीत नहीं लगाता है ना, वो उसमें मोह विकसित नहीं करता। अगर मोह विकसित होता है, मान लो जब किसी का डॉक्टर फादर है तो अपने बेटे का नहीं करेगा ऑपरेशन, क्योंकि उसे मोह विकसित हो जाता है। अगर आप निर्लिप्त रहते हैं तो फिर आप यानी जैसे कमल का फूल है, पानी में रहता है पर पानी की बूंदें उस पर नहीं पड़ती, बतख है पानी में रहती है, पानी। अगर आप अपने आप को सेल्फ अवेयर रख सको, जागरूक रख सको, तब तो ऐसे लोगों के साथ रहने में दिक्कत नहीं है। अन्यथा प्रेम से कोई न कोई तरीके से
इनसे इधर उधर हो जाओ, हाँ सा मिला करके, हाँ सा बहुत बढ़िया, और इधर उधर खिसक जाओ, इसी में फायदा है। थैंक यू सो मच डीडी सर, इतनी सारी डिटेल हमारे साथ में शेयर करने के लिए। और फ्रेंड्स, आप सभी हमारे वीडियोस को इतना पसंद करते हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, हमें काफ़ी खुशी होती है। इसी तरह से लाइक कमेंट करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर करते रहिए। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नेक्स्ट चैप्टर की समरी के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। थैंक यू सो मच।